अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं आ गई ससुर जी। इतनी दूर क्यों खड़ी? पास आओ। बहुत ज्यादा ही नोटी है, छोड़िए। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई, अब नहीं जाने दूंगा। तुम इतना क्यों तैयार हो रही हो? ओहो, मैं तो हर रोज ऐसी तैयार होती हूँ। तुम आज देख रहे हो। तारीफ करना तो दूर, कम से कम मेकअप का सामान ही ला दो मेरे लिए। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ये फालतू सामान ला के दे सकूं। पैसे कब होते हैं तुम्हारे पास? शादी को 6 महीने हो गए और अब तक वही सामान यूज कर रही हूँ जो शादी में लेकर आई थी, जो माँ बाप ने दिलाया था। क्या सोच कर आई थी और क्या निकले तुम? जब मुझसे शादी करनी थी तब तो मेरे माँ बाप को तुमने पूरी जगह जॉन का धोखा दिया और ब्याह कर ले आए मुझे। धोखा? मैंने कैसे धोखा दे दिया तुम्हें? धोखा इस बात का कि तुम्हारे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। जो कुछ भी है सब ससुर जी के हाथ में है। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस करके ना अभी कोई फायदा नहीं है। देखो, मुझे ससुर जी के लिए खीर बनानी है, मुझे तैयार होके जाना है, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। क्या पता मुझसे खुश होकर वही मुझे कुछ दे दे। सुनो मानसी, इतना काम पड़ा है किचन में, तेरे पापा कभी भी आते होंगे। लगता है आ गए। पैरी पाना जी। बहू जल्दी आ। हटिए जेठानी जी। मम्मी जी। हाँ बेटा। वेलकम ससुर जी। अरे बहू, कितनी खूबसूरत हो तुम। सॉरी बहू, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। कोई बात नहीं ससुर जी, आप अभी आ गए ना, इट्स ओके। कितनी संस्कारी हो तुम। और
निकम्मे, आशीर्वाद लेना नहीं आता तुम दोनों को। विपुल जी आइए ना, ससुर जी से आशीर्वाद लीजिए। रहने दो बहू। चलिए ससुर जी, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। आइए आइए, चलिए। थक गए होंगे ना? आपका कमरा। तुम्हें पता, तुम्हारा पति विपुल बिल्कुल गधा है, लेकिन तुमसे शादी करके उसने पहली बार समझदारी का काम किया है। क्या ससुर जी आप भी? गिफ्ट तो बनती है ना। गिफ्ट? ठहरो। भाऊ, मैं तुम्हारी शादी तो अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मुंह दिखाई तो बनती है ना। डायमंड नेकलेस मेरे लिए। माय गॉड, मैं पहन के देखूं? तो बहुत सुंदर है, मैं पहन के देखती हूँ। ससुर जी आप ही पहना दीजिए ना। राजेश्वरी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में नॉक के बगैर मत आया करो। जी वो आपका सामान। मैंने कहा निकलो। ये बहुत सुंदर है ससुर जी, थैंक यू सो मच। मैं घर में सबको दिखा के आती हूँ, ठीक है? विपुल, ये देखो ससुर जी ने मुझे मुंह दिखाई के लिए क्या दिया। नेकलेस सुंदर है ना? बेवकूफ औरत, ये नेकलेस मेरी माँ का है। तुमने क्यों लिया? मुझे क्या पता तुम्हारी माँ का है। अब मुझे ससुर जी ने दिया और मैंने ले लिया। ले लिया ना, खुश हो गई? अब जाओ और वापस करके आओ, जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना नेकलेस वापस नहीं करूंगी। एक बात बताओ, मम्मी जी की कोई उम्र है इतने महंगे जेवरात पहनने की? नहीं ना? वैसे भी तुमने तो आज तक मुझे कुछ नहीं दिलाया, अब कोई और दे रहा तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। पागल हो गए क्या? क्यों हाथ उठा रहे बहू पे? नहीं मारो, ऊपर से मेरी ना किस्मत ही फूट गई थी। पता नहीं मैंने क्यों तुमसे शादी कर ली। हाँ बेटा शांत हो जा बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। अच्छा ला दिखा तो हाथ, बहुत जच रहा है तुझ पे, है ना? थैंक यू। अब आप अपने बेटे को समझाओ, थप्पड़ मार दिया। ये सब काम तुम्हारे पति का है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। विपुल कुछ भी कहता है तू। अरे क्या कुछ कहता हूं माँ? हमारे पिताजी के जाने के बाद आपने इस इंसान से शादी कर ली और हम सबकी जिंदगी खराब कर दी। आपकी वजह से हुआ ये सब। विपुल बात तो सुन, समझाना इसे कुछ। छोटी बहू, तुम सर्व करो मुझे। जी ससुर जी। हटी ना जेठानी जी, आप हटी। ये लीजिए मटर पनीर। और ससुर जी, मैंने ना आपके लिए एक स्पेशल चीज बनाई। हमारी बहू हमारे लिए कुछ बनाए और हम ना खाएं? ये गर्मा गर्म खीर, ये मैंने अपने हाथों से बनाई। आप इसे खा के देखिए और बताइए कैसी। हाँ दिखा। ये लीजिए।
ऐसी खीर तो मैंने आज तक लाइफ में नहीं खाई। सच? हाँ। बस बस बस, बहुत हो गया। सच बताओ, इतना टेस्टी खाना था, तुम्हारा तो हाथ चूमने को दिल करता है। चलिए ससुर जी, मैं ना आपके हाथ धुलवा देती हूँ, आइए। ठीक है। भैया आपने मुझे क्यों रोका? विपुल, क्या होता है उससे? क्यों? तू जानता है ना कैसा है वो। तुझे कुछ कहना है ना तो अपनी बीवी को कह। लक्षण देखे तूने उसके? उसको संभाल। ऐसे खुलेपन में उसके साथ घूमती है, उसकी हरकतें तो बढ़ेंगी ना। ला 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 ला। मानसी, मेरी गर्ल्स, देखो मानसी, तुम उस आदमी को नहीं जानती हो कि वो कैसा है, इसलिए प्लीज थोड़ा उससे बच कर। ओफो, ये उस आदमी क्या लगा रखा है? वो आपके पिताजी हैं और मेरे ससुर जी। उनके बारे में ना इज्जत से बात कीजिए आप। नहीं, वो मेरे पिताजी नहीं है, बस मेरी माँ के पति है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तुम उस आदमी से आज ही मिली हो, हम उसे बचपन से जानते हैं कि वो कैसा है। अच्छा जी, खुद तो दिन भर उनके आगे पीछे घूमते रहते हो भीख मांगते हुए, और मुझे बोल रहे हो कि आगे पीछे ना घूमो। चुप रहो, मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मानसी, वो सिर्फ मेरी माँ को घर खर्च का पैसा देता है, ना कि हमें। और तुम्हें पता है कि हम दोनों भाइयों को भी वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करता। तुम हटो यार, हटो। देखो जो भी है, मुझे ना ज्ञान मत दो। मेरा ना ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो, जाओ। क्या है? फोन क्यों किया? यही बताने के लिए कि मुझे मेरा मुंह खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुका हूँ और नहीं दूंगा। बस थोड़ा और चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। मम्मी जी। छोटी बहू जी ससुर जी। तुम्हें शॉपिंग ले जाते हैं। शॉपिंग? वाह, पकड़िए ना। चलिए चलिए, मैं तैयार हूँ। मानसी, हाँ? अगर शॉपिंग के लिए जा रही हो तो माँ को भी ले जाओ साथ में, वो भी अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेंगी, है ना? हाँ। मम्मी जी क्या करेंगी वहां जाके? राजेश्वरी को जो चाहिए वो मानसी बहू ले आएगी। हाँ। भीड़ इकट्ठा थोड़ी नहीं करनी है। क्यों छोटी बहू? जी ससुर जी, चलिए चलो। चलिए, मैं आती हूँ। ये सब आपकी चुप्पी की वजह से हो रहा है माँ। हमेशा चुप, हमेशा। अब देखो आपकी वजह से क्या हो रहा है। विपुल भैया एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, उन्हें रोकने की ना हम में हिम्मत है और ना ही हमारी औकात है। हम तो उन्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप तो उन्हें रोक सकती थी ना। और माँ, लेकिन आप माँ को क्या बोल रहा है? हाँ, बोलना तो अपनी बीवी को बोलना। वो ऐसे आजाद फिर रही है जैसे कैदी थी वो तेरी। अरे माँ ने तो हमारे लिए शादी की थी ना। और तुझे क्या लगता है कि अगर माँ मानसी को रोकती तो वो रुक जाती क्या? एक बात बता, कभी उसने सुनीता के साथ क्यों नहीं ऐसे किया कुछ? एक बार कोशिश की थी उसने। ससुर जी ये लीजिए आइस। अरे बहू, आओ पियो। ससुर जी छोड़िए, छोड़िए मेरा। सुनीता, अपनी हद में रहो, समझे? चलो सुनीता। सुनीता ने उसे वहीं के वहीं रोक दिया था। उसके बाद से आज तक कभी उसने कोशिश नहीं की। लेकिन मानसी? अरे मानसी सुनती कहाँ है भैया, वो तो बस पैसों के पीछे पागल हो गई है। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि उसे कैसे समझाऊं।
ये सब मेरी बेरोजगारी की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि अब हमें अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। हिस्सा? तो तुझे लगता है वो हमें दे देगा? अरे क्यों नहीं देगा? हमारी माँ का पति है वो, इसलिए इस जायदाद पर हमारा भी उतना ही हक है जितना उसका है। मैं अपना हिस्सा लूंगा, अपनी मानसी को उससे दूर ले जाऊंगा। जैसे एक दामाद किसी भी सास ससुर के लिए बेटे के समान होता है, वैसे ही एक बहू किसी भी सास ससुर के लिए बेटी के समान होती है। नमस्कार, मैं हूं जितेन लालवानी और आज के क्राइम अलर्ट के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह रविंदर और मानसी ने ससुर और बहू के पाक रिश्ते को नापाक बना दिया, उसका मजाक बना दिया। मानसी की धन लालसा और रविंदर की हवस ने इस रिश्ते की सारी हदों को पार कर दिया। वो दोनों इतना गिर चुके थे कि अपने परिवार की मान सम्मान और उसकी भावनाओं का गला घोटने के लिए तैयार थे। क्या विपुल मानसी और अपने सौतेले पिता के नापाक इरादों को रोक पाएगा? अरे कहाँ ले आए तुम? यहाँ पर यहाँ अच्छी लाइट आती है, ठीक है? एक और अच्छी बच्चे से ना। थैंक यू सो मच ससुर जी। आपको पता है मुझे ना बहुत टाइम से किसी ने कोई गिफ्ट ही नहीं दिया है, इसलिए मैं ना और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात की? तुम तो मेरी बहू हो ना। एक मिनट, इतने सारे पैसे? ये तुम्हारे मेकअप के लिए। हाँ? या जो तुम्हें पसंद है वो ले लेना। तुम्हारा जो निकम्मा हस्बैंड है ना, वो तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करता। हाँ, नहीं करता। थैंक यू सो मच ससुर जी। मुझे कितना कुछ खरीदना था, इतने सारे पैसे में पता नहीं क्या क्या करूंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैं अभी जा रही हूँ। थैंक यू। फोन क्यों किया? मैंने कहा था ना फोन मत करना, किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें फोन करूंगा, कब और कहाँ मिलना है मैं बताऊंगा। पैसा 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 पैसा, ला 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 ला। ओहो, इतने टाइम बाद इतने सारे पैसे देखे हैं। थैंक यू सो मच ससुर जी, यू आर द बेस्ट। ला 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 ला। आहा, पैसा पैसा पैसा, आहा आहा आहा, आ आया, आहा। ला 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 ला, पैसा पैसा। ओह, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो छोड़ो, मेरे पैसे जला रहे हो तुम, पैसे जला रहे हो। छोड़ो छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? तुमने ना अपनी मेहनत से पैसे कमाए नहीं, इसलिए तुम्हें इनकी कदर नहीं है। दूर रहो मेरे पैसों से। ससुर जी, आप ना इतना गुस्सा मत किया कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आप रोज योगा करते हैं ना, मुझे भी सिखाइए ना। मैं भी ना आपकी तरह यंग और फिट रहना चाहती हूँ हमेशा। ठीक है बहू, बताइए। अब यूं खड़ी हो जाओ। हाँ, यूं करो, यूं। हाँ, अच्छा लग रहा है? स्ट्रेस आ रहा है? हाँ, यहाँ सब स्ट्रेस आएगा। हाँ हाँ, वेरी नाइस। हाँ हाँ, अब दूसरा करो। ससुर जी, देखिए ना कैसे घूर घूर के देख रहा है विपुल हम दोनों को। अरे जलता है। सिर्फ जलता नहीं है, हमारे बारे में गलत भी सोचता है। आपको पता है, विपुल को लगता है कि हमारे बीच कुछ क्यों? सच नहीं है क्या? ससुर जी, आप कितना मजाक करते हो।
उसे क्या हुआ? अरे उसने मुझे तकिए से सांस घोटने की कोशिश करी। कहाँ तुम लोग? नीचे आओ। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यहीं कहीं छुपा हो। देखो। ससुर जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ? यही है। तू ही मुझे मारने आया था। मैं? अरे मैं ऊपर अपने कमरे में सो रहा था। तू ही है। ये क्या कह रहे हैं आप? विपुल चाहे कितना भी बुरा क्यों ना, आपका कभी। चुप कर। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश मत कर तू। यही है। ससुर जी मेरी बात सुनिए, आप काम डाउन हो जाइए, आप रेस्ट कीजिए, हम देखेंगे, हम ढूंढ लेंगे, जो भी हम ढूंढ लेंगे, है ना? चलिए। मैं ढूंढ कर आऊंगा। हाँ ढूंढ कर आऊंगा मैं। आराम से काम डाउन हो जाइए। मम्मी जी आप भी जाइए, जाओ। चलिए। कहीं वो तो नहीं? आ रहा हूं। मैंने कहा ना वेट कर। बाहर वेट कर, आ रहा हूं। वेट कर। कितने ज्यादा फोन करते हो तुम? तुम्हें कहा था ना मैंने कि मैं पैसे दे दूंगा, मतलब पैसे दे दूंगा। ये लो। घर वाले जागे हुए थे। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी सर। प्रॉब्लम तो तब हो जाती जब मैं ये बात पुलिस को बता देता कि आपके दोस्त का मर्डर कर और उसके सारे पैसे लेकर यहाँ पे आए हैं। पैसे मिल गए ना? निकल यहाँ से। रुको। तो तुम मुजरिम के साथ साथ खूनी भी हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी अभी तुमने अपना जुर्म छुपाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। मैंने खुद देखा है। ठीक है, जितनी कीमत चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई बिका हुआ है? अरे तुझ जैसे मुजरिम को अपने घर में रखना भी हमारे लिए खतरनाक है। अभी मैं पुलिस को फोन करके सब बताता हूं। बस। जो कीमत चाहिए तुझे मिल जाएगी। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी सबको उठाता हूँ और पहले माँ को बताता हूँ। अरे रह प्लीज। माँ! तो मर गया। मानसी, मैंने कहा था ना कोई मुझे मारना चाह रहा है। यही था विपुल। मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की और मुझसे गलती से मर गया। ससुर जी अब तो मैं विधवा हो गई ना। अरे विधवा को छोड़ो, अब इसे ठिकाने लगाना है। चलो ठिकाने? सूटकेस में रखो, चलो। फड़ो।
अंदर रखो। हाँ भाई, चाय पी जा रही है। ये लो, तुम्हारा मेरा डिवोर्स। डिवोर्स? अच्छी तरह पढ़कर साइन कर दो। जितनी जल्दी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, तुम्हारा मेरा झंझट खत्म। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे आप मेरी मां को डिवोर्स दे सकते हैं? बरकरार जैसे दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ससुर जी आपको। इस उम्र में कोई ऐसी बातें करता है क्या? डिवोर्स? मगर क्यों? क्यों? सुनिए अपने आप को। सुनीता, अब मैं तुम्हारा ससुर जी नहीं, ससुर जी मत बुलाया कर। ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकता तू मेरी मां को? हाँ? तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मेरी मां ने? डिवोर्स देगा तू? पिताजी। हाँ? ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकता तू? छोड़िए। मां को संभाल लो तुम। विपुल जी। ससुर जी, विपुल जी कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ चले गए। रात भर तो तुम्हारे साथ था ना वो? हाँ, रात भर तो मेरे साथ ही थे, पर मैंने जब कमरे में जाके पूछा कि क्या उन्होंने ससुर जी पे हमला करने की कोशिश की, तो अचानक भड़क गए मुझ पे और पता नहीं उठ के कहीं चले गए। और तुम मुझे अब बता रही हो ये? मुझे लगा सुबह तक वापस आ जाएंगे, पर मैं तब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है इसका। हाँ रोहित, विपुल से मिले थे तुम? उठिए माँ, क्या हो गया? जल्दी कुछ कीजिए ना। देख रहे तेरी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो विपुल नहीं मिल रहा, ऊपर से जेठ जी, मुझे लगता है आपको मम्मी जी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ। मैं विपुल जी को ढूंढती हूँ, मैं फोन करती हूँ उनके दोस्तों को। मम्मा उठो। आजा मेरी जान। क्या कर रहे हैं ससुर जी? अब तुम विधवा और मैं कवारा। वो तो है, पर आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, मैं तो अपना चूड़ा भी उतारना भूल गई। तो अब उतार दो। मैं आ गई। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ। ससुर जी, आप ना बहुत ज्यादा ही नौटी है। छोड़िए। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई।
अब नहीं जाने दूंगा। फोन नहीं उठा रही है। दोबारा मिला। क्या है? काम है तेरे से। क्या काम? एक सौदा करना है। सौदा? कैसे सौदा? तुम तो पूरी तिजोरी रविंदर को ही अपने साथ लेकर चली गई। देखो, मुझे भी मेरा हक चाहिए। नहीं समझे? कल रात मैंने तुम्हें एक सूटकेस ले जाते हुए देखा था। विपुल था ना उसमें? नहीं नहीं, वो तो हमारा सामान था उसमें। क्यों टाइम बर्बाद कर रही हो? देखो, सच क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। तो एक काम करते हैं, एक सौदा करते हैं। तुम 1 करोड़ रुपए लेकर हमारे पुराने वाले फार्म हाउस पर आ जाओ। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। तुम 1 करोड़ दो और मेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ठीक है। वाह जेठानी जी वाह, अब तो बड़ी चालाक निकली। मतलब इतने भोले से चेहरे के पीछे इतनी चालाक औरत है, मैंने सोचा नहीं। ये लो अपने पैसे, गिन लेना सारे के सारे। तुमसे ही सीखा है मानसी कि अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए किस तरह हद से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तुम बड़ी। देखो जेठानी जी, मुझे पहले से ही पता था मुझे क्या चाहिए। मुझे दौलत और शोहरत चाहिए थी जो मुझे ससुर जी से मिल गई। और रही बात विपुल की, तो विपुल ने ससुर जी को मारने की कोशिश की और इसी चक्कर में वो हादसा हुआ। विपुल के साथ तो वही होना चाहिए था। मैंने सिर्फ उसकी लाश ठिकाने लगाने में ससुर जी का साथ दिया। विपुल नहीं था वो। मैंने मारने की कोशिश की थी। हाँ? क्या? हाँ, सही सुना। मैंने मारने की कोशिश की, पर यह बता कि तूने विपुल को क्यों मारा? ससुर जी क्या बोल रहे हैं जेठ जी? मैं हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? अरे बोलना, क्यों मारा? मैं इसने अपने आप को बचाने के लिए विपुल को मारा है, ऐसा हमें शक है। लेकिन हमें वो आदमी मिला है जो इस बात का सबूत दे सकता है कि इन्होंने अपने पार्टनर को लूट कर और मार कर यहाँ भाग कर आए हैं। सर जी, ये लोग क्या बोल रहे हैं? आप बोलिए ना कुछ। जी सच बोल रहे हैं क्या? बोलना, चुप क्यों है? अरे बोलिए ना। मानसी, मैं आपने मुझसे झूठ बोला। मानसी, आपने विपुल को जानबूझ के मारा? हाथ मत लगाइएगा मुझे। देखा, तुमने चंद पैसों के लिए अपने बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। जिंदगी में पैसों से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं और तुमने पैसों के लिए अपने सारे रिश्ते खो दिए। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। इसे भी ले चलो। क्राइम नेवर पेज। अपराधी अपराध करते समय हमेशा भूल जाता है कि वो कभी पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन मानसी की पैसों की लालसा और रविंदर की हवस का अंत ऐसे लोगों की वजह से हमारा ऐसे रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। हमें सभी रिश्तों में इज्जत, मान सम्मान और प्यार को
सही तराजू में तोलते हुए रिश्तों को बरकरार रखना चाहिए और सही और गलत के अंतर को समझ के चलना चाहिए। अब मैं इजाजत लेता हूं, तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।